श्री संदीप लेले जी ने तैयार किया है, जो कि आज किसी कारणवश आकस्मिक रूप से किसी उनके संबंधी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, किंतु इसका आलेख और निर्देशन उन्हीं के द्वारा किया गया है। और नाटक में संगीत निर्देशन का भार हमारे वरिष्ठ साथी श्री राकेश दीक्षित जी ने संभाला है, जो कि कार्यालय अधीक्षक कार्मिक विभाग से हैं। साथ में नाटक में जो अभिनय कर रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। श्री राजेश गुप्ता, जो कि मुख्य गाड़ी नियंत्रक परिचालन विभाग से हैं। श्री प्रवीण शर्मा जी, जो कि यांत्रिक विभाग में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता। श्री इंद्रपाल सिंह तंवर, वाणिज्य विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हैं, यांत्रिक विभाग। श्री नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ हमारे संयोजक जिन्होंने हम सबका परिचय करवाया, आप हैं श्री डॉक्टर रविंद्र सिंह, कार्यालय अधीक्षक सांख्यिकी। सूरज का वो काल देखो, पानी का आकार देखो, देखो धरती है बेहाल देखो, पर्यावरण का हाल देखो, जीना है मुहाल देखो, देखो अरे नाटक देखो, देखो देखो अरे नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। नमस्कार 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 प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी नामक जिस प्यारे से ग्रह पर हम रहते हैं, उसका वातावरण बहुत ही अद्भुत है। यार पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण से मतलब हमारे चारों ओर जीव जगत, वनस्पति, हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़ सबसे जिन पर हम अपने वजूद के लिए निर्भर हैं। ये पर्यावरण हमें जीने के लिए और हमारे अस्तित्व के लिए एक संतुलित माहौल प्रदान करता है। लेकिन इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमें इस पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना भी परम आवश्यक है। साथियों, अगर इस पर्यावरण को सबसे ज्यादा अगर कोई जीव नुकसान पहुंचा रहा है तो वह है खुद मानव। पिछली कुछ सदियों के दौरान हमने इसे बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। हमने हवा को दूषित किया है, भूमि का स्वरूप बदल दिया है, पहाड़ों को काट दिया है, पानी को प्रदूषित किया है। यानी हवा, पानी, जमीन सब कुछ, यानी हम अपने ही ग्रह पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे रहने के लिए ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है जहां पर ये मानव जाति जाकर रह सके। और सुनो, चांद पर अभी प्लॉट कटने और राशन की दुकान चालू नहीं हुई है। सोचो रे भाई, सोचो रे सोचो, सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो रे सोचो। पर्यावरण है जीवन हमारा, इसकी रक्षा फर्ज हमारा, इसकी रक्षा फर्ज हमारा। हवा, पानी और भोजन देता, मानवता की सेवा करता, मानवता की सेवा करता, रखना है इसको संभाल। सोचो रे भाई, सोचो रे सोचो, सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो रे सोचो, सोचो रे भाई, सोचो रे सोचो, सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो रे सोचो, सोचो रे सोचो। मानव, मानव, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मानव मात्र की भलाई के लिए कुछ नए आविष्कार कर रहा हूँ। ओ मानव, तुम कितने नादान हो। तुम मानव मात्र की भलाई के लिए कितने भी अच्छे काम कर लो, पर मैं तुम सबको चैन से जीने नहीं दूंगा। अगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कब तक हिम्मत नहीं मानोगे मानव? कब तक हिम्मत नहीं हारोगे मानव? तुमने जो भी कुछ अच्छे काम किए, मैं उसको बर्बाद करता रहूंगा। तुमने सुख बनाए तो मैंने दुख बना दिया,
तुमने स्वर्ग जाने की शिक्षा दी तो मैंने नरक के द्वार खोल दिए। तुमने संत बनाए तो मैंने आतंकवादी। तुम जो जो अच्छा करोगे मैं उसको बर्बाद करता रहूंगा, बर्बाद करता रहूंगा, बर्बाद करता रहूंगा, बर्बाद करता रहूंगा। बस बस बस, तुम आप जाओगे शैतान, तुम आप जाओगे। मुझे पता है हमने जब जब कुछ अच्छा बनाया तुमने उसका दुरुपयोग आरंभ कर दिया। हमने कठिन कार्य करने के लिए लोहा बनाया, तुमने युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र बना दिए। हमने परमाणु में मौजूद असीमित ऊर्जा ढूंढी, तुमने उससे परमाणु बम बना दिया। तुम्हारे सारे अच्छे आविष्कार मैंने कर दिए बेकार। और अब युद्ध होगा, परमाणु युद्ध, और फिर कबूम। मानव, तुम क्यों हंस रहे हो? शैतान, तुम भूल गए आज तक परमाणु बम का दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। तुम बुराइयां बनाते रहो शैतान, मैं उन्हें मिटाने के रास्ते बनाता रहूंगा। लेकिन अब और नहीं मानोगे बच्चे। क्या मतलब है तुम्हारा? बता दुष्ट, बता क्या मतलब है? मैं क्यों बताऊं मानव, लेकिन मैं तुम्हें एक HINT हिंट देता हूं। मैंने एक ऐसा विनाशक हथियार तैयार कर लिया है जो चुपके से चोरों की तरह तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है और उसने पूरी मानवता को अपना गुलाम बना लिया है और तुम लोगों ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया है। और अब उसके बिना तुम अपने अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते। बता दुष्ट, बता वो विनाशक हथियार क्या है? बताइए बताइए, क्या आपको पता है वो विनाशक हथियार कौन सा है? बताइए प्लीज, बताइए बताइए। सोचो रे सोचो रे भाई, सोचो रे सोचो, सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो रे सोचो, सोचो रे सोचो रे भाई, सोचो रे सोचो, सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो रे सोचो। अरे लच्छू, ओ लच्छू, इधर तू आया। अरे गैयन को दूध दो लियो, दो लियो दद्दू, और उन्हें खुला भी छोड़ दियो। अरे वाह लच्छू, कितना समझदार हो गया है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी गैयन को पूरा दूध निकालने के बाद उन्हें खुला छोड़ देता हूँ। अरे भाई, गैयन को भी आजादी का हक तो है ना? हैं? दद्दू, तुम तो कहते इससे चारे की बचत होती है। अरे चुप कर कमबख्त, घर का बेली नक्का ढाए। अरे लच्छू, आज दूध इतना कम कैसे है? अरे दद्दू, वही गैया बहुत बीमार लग रही थी। बीमार? हाँ। वो कैसे भाई? मुझे क्या पता दद्दू, अपने तो यहाँ उसे चारा मिलता नहीं, बाहर उसे चारा कौन डालेगा? हाँ ठीक है, ज्यादा तीर न चला। अरे कहाँ हो नंदू? अरे नंदू अपनी गैया है, गैया बताओ, अपनी गैया लो गई, नंदू गैया अपनी। हाय हाय, अरे मेरी मैया गई, मेरी गैया। पर डॉक्टर साहब, उसे हुआ क्या हो? आपकी गैया बहुत भूखी होने के कारण रोज कूड़े करकट में अपना मुंह डालती थी। बेचारी अपना पेट भरने के लिए न जाने क्या क्या खाती थी, और साथ में प्लास्टिक की थैलियां भी हैं? प्लास्टिक की थैली? भला उससे भी कोई मरता है क्या? हाँ दादाजी और दर्शकों, ये प्लास्टिक की थैलियां एक नया जहर है जो हमारे जीवों की जान ले रहा है। जब हम हमारे बेकार पड़े खाने को इन थैलियों में भरकर ऐसे सड़क पर फेंक देते हैं तो बेचारे भूखे नादान जानवर इस भोजन को थैली समेत खा लेते हैं। पर आप तो जानते हो ये थैली ना तो पचती है और ना ही गलती है, और इन जानवरों के गले में और आंख में जाके फंस जाती है, और ना वो बाहर निकलती है, और ना ही कोई अन्न का दाना उनके पेट में जा पाता है। और कुछ दिनों में ये बेचारे जानवर बहुत कष्ट पाकर उनकी मौत हो जाती है। ये एक नया जहर है। हे भगवान। लालची इंसान, यही है मेरा नया हथियार। अब तुम बताओ इससे कैसे बचोगे? सस्ते प्लास्टिक के मोह से अपने आप को कैसे रोक पाओगे? हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब तक इस्तेमाल नहीं करोगे? सुबह उठते ही मुंह धोने के लिए जो तुम्हें मग्गा, बाल्टी, टूथब्रश चाहिए होता है, वो सब इस प्लास्टिक का ही तो बना है। तुम्हारे घर, दफ्तर और सार्वजनिक जगह जहां जहां तुम देखोगे हर जगह प्लास्टिक मौजूद है। तुम्हारे किचन में ही देख लो,
आधी से ज्यादा चीजें इस प्लास्टिक से बनी हुई हैं। तुम इस प्लास्टिक से कब और कैसे बचोगे? अब प्लास्टिक तुम्हारे बीच में नहीं, तुम प्लास्टिक के बीच में हो। बात तो चिंता की है। हम अपनी आदतें बदलेंगे। क्यों बदलेंगे ना दोस्तों? हम अपनी आदत बदलेंगे, हम अपनी आदत बदलेंगे, हम अपनी आदत बदलेंगे। लेकिन क्यों भाई? क्योंकि ये प्लास्टिक एक भयानक जहर है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में पैर पसार चुका है। दिखने में हल्का, जेब पर सस्ता, लेकिन मानवता पर बहुत भारी। ये पेट्रोलियम उत्पादों से बनता है और एक बार बनने के बाद गलने में 500 से 1000 साल लेता है और पृथ्वी पर बिना गले पड़े रहता है और धीरे धीरे हमारी जमीन और मिट्टी में मिलकर वापस हमारे शरीर में आता है। और ये एक स्लो पॉइजन, धीमे जहर का काम करता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। साथियों, प्लास्टिक की थैली से न सिर्फ पशु और मानवों को ही नुकसान है, बल्कि ये नदी और समुद्रों में मिलकर समुद्री जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया भर में हर सेकंड लगभग 12 टन प्लास्टिक पैदा होता है और ये प्रोडक्ट किया जाता है क्योंकि तुम लोग इसकी मांग करते हो। तो फिर हर साल लगभग 60 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो सन 2050 तक पूरे समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा और ये सैकड़ों सालों तक वहीं पड़ा रहेगा। जो नदी नाले में नहीं जाएगा वो जमीन पर पड़ा रहेगा और इसी तरह से हमारे जीव जंतुओं की मृत्यु का कारण बनता रहेगा। सोचो रे भाई, सोचो रे सोचो, सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो रे सोचो, सोचो रे सोचो रे भाई, सोचो रे सोचो, सोचो भाई, सोचो भाई, सोचो रे सोचो। सब्जी वाला सब्जी ले लो, आलू टमाटर 20 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो, सब्जी ले लो। अरे भाई, सब्जियां ताजी तो है ना? साहब एकदम ताजी है, फ्रेश माल सुबह लेके आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और आधा किलो टमाटर को। जी साहब। साहब, लौकी भिंडी और कटहल भी ताजी है और सस्ती भी, तो आलू। कटहल बढ़िया तो है ना? जी साहब, एकदम कटी हुई है, ताजी। ठीक है, वो भी तोल दो। लीजिए साहब, आपकी तरकारी तुलकर तैयार है, लाइए थैला निकालिए। अरे थैला वैला कहाँ है भैया? वो प्लास्टिक की थैली दे दो ना। ना साहब, प्लास्टिक की थैली आज से बंद है तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? क्यों ना साहब, पहले की तरह थैला लेकर चलने की आदत डाल लें। थैला? अरे हाँ? थैला लेकर चलने में कितनी मुसीबत है और फिर महंगा भी तो पड़ता है। महंगा नहीं साहब, सस्ता पड़ता है। वो कैसे? थैला लंबे समय तक चलता है और खराब होने के बाद पोंछा लगाने के काम आ जाता है, सड़ कर मिट्टी में मिलकर खाद का काम करता है। और प्लास्टिक यह ना सड़ता है ना गलता है, सिर्फ जहर बनकर जीवन में घुलता रहता है। भाई, कह तो तुम सही रहे हो और पोछा भी तो घर में लगाना ही पड़ता है। तो ठीक है, आज से फैशन जाए भाड़ में, मैं तो थैला लेकर ही चलूंगा। नो प्लास्टिक मतलब नो प्लास्टिक। ये भाई साहब तो समझ गए। अब समझने की हम सबकी बारी है। अपना पर्यावरण सुधारना है तो नो प्लास्टिक का नारा बुलंद करना है। तो आइए हम आज से ही प्लास्टिक को अपने जीवन से बाहर करना शुरू करते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो ये हमारा पर्यावरण फिर से लहरा उठाएगा। हम इसे 1 मांगेंगे और ये हमें 10 देगा। इसकी शुरुआत हम आज से ही कर सकते हैं। हम हमारे जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग सीमित या बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। इससे उसका उपयोग कम होगा तो उसका उत्पादन भी कम होगा। ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक से मतलब है प्लास्टिक से बनी ऐसी बोतलें, स्ट्रॉ, रैपिंग मटेरियल और चम्मचें जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम फेंक देते हैं और वो पृथ्वी पर पड़े हजारों साल तक सड़ती रहती हैं। दोस्तों, अधिकारियों और भाइयों, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने जीवन में भी, इस दफ्तर में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। दोस्तों, अगर प्लास्टिक का उपयोग हमने सीमित भी कर दिया तो भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं।
तो आइए शपथ लें कि नो प्लास्टिक मतलब नो प्लास्टिक।